बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा। इस इस्तीफे के पीछे क्या क्या राज छुपे हैं, बहुत से राज इसके पीछे छुपे हैं। पिंडी डिवीजन के कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ कि जो मुझसे धांधली करवाई गई, जो मुझसे जहाँ पर लोग 70-70 हज़ार के लीड से जीत रहे थे, 50-50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, वहाँ पर मुझसे लोगों को हरवाया गया और मुझसे जाली टप्पे लगवाए गए। तो मैं खुदकशी कर रहा था, मैं खुदकशी करने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खुदकशी क्यों करूं, मैं उन लोगों को बेनकाब करूं कि जिन्होंने मुझसे ये काम करवाया है और जिसके कहने पर मैंने ये सब कुछ किया, और मैं सबसे माफ़ी भी मांगता हूं। और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कचहरी चौक में पिंडी में मुझे सज़ा दी जाए, सरेआम मुझे फांसी की सज़ा मुझे मंजूर है। जो ही उन्होंने ये बात की कि मेरे साथ इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, तो हमारे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने जो ही उन्होंने बयान दिया तो वो भी टीवी पर आ गए कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका के पास कोई सबूत नहीं है। वो उसने भी एक बयान जारी कर दिया है। तो ये कौम को बहुत बड़ी मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो पहले टीवी नहीं देखा करते, आजकल उन्होंने टीवी देखना शुरू कर दिया। चंद दिन पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो इलेक्शन का दौर चल रहा था, राउंड चल रहा था, एक दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की जाने से कि हमें 11 प्लानिंग फिल्म नहीं दी जा रही। तो आप टीवी पर देखें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए थे, ये कहा था कि मैं टीवी नहीं देखता। तो माशाल्लाह से अभी आज जब बयान दिया, उनके खिलाफ बयान आया, तो फौरन उन्होंने टीवी लगा दिया, रिमोट दबा दिया और उनको ये अपनी खबर उन्होंने देखी और उसके बाद फिर आके जनाब एक पैगाम जारी कर दिया कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात है। ये जो धांधला हुआ है ये सबको पता है। पाकिस्तान में छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं ना, उनको भी पता है, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान माने या न माने उनको भी पता है। और आज पूरा मुल्क सड़कों पे एहतजाज कर रहा है धांधली के खिलाफ कि ये धांधली क्यों हुई है। ये धांधली नहीं, बहुत बड़ा धांधला हुआ है। अगर 2018 में भी धांधली हुई थी, अगर ये नहीं कि एक तरफ धांधली हुई दूसरी तरफ हम बयान न करें, नहीं, उसमें भी हुई थी, लेकिन इसका मुवाजना अगर किया जाए ना 2024 का, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क इसमें आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी ओहदा उन्होंने भी छोड़ दिया है। और उसके अलावा दूसरी अभी आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात के ऊपर। मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया समा टीवी पर कि मुझे जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने कहा था कि आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरानी है, अदम एतमाद का वोट आप लेकर आना है। लेकिन उसके दूसरे दिन ही वो GTV पर बैठ के उन्होंने ये फरमाया कि नहीं, जनरल फैज़ हमीद का नाम मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो मौलाना साहब ज़रा सोच के बात किया करें, आप माशाल्लाह आलमी दीन है। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये बनता है कि आप मौलवी भी हैं, मौलाना साहब तो झूठ नहीं बोलते, आपने फिर क्यों इस तरह किया? अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कहा था, कोई बात आपको की थी, आप कहते कि नहीं मैं तो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बंदे हूँ, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा। बहरहाल मौलाना साहब का अपना एक ज़मीर है, ये भी शुक्र है कि अभी उसका ज़मीर जागे है। ये जो इलेक्शन है ये रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मुश्किलात पैदा कर रहा है। अभी तक कोई वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुआ, किसने हल्फ नहीं लिया। उसकी वजूहात ये है कि बहुत ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो है इसकी है वो धांधली है। ये जो धांधला हुआ है, अभी सोच विचार में सारे पड़ी हुए हैं। नून लीग वाले ये समझ रहे हैं कि शायद हम जीत गए हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ उनका वो बता रहा है कि वो किस तरीके से परेशान है, वो किस तरीके से ये सीटें छीनी गई है तहरीक इंसाफ से या किसी और पार्टी से। जहाँ पर 70,000 की लीडें होती है, 50,000 की लीडें होती है, फिर आप खुद सोचें कि उस बंदे को आप अगर ज़ीरो पर लेकर आते हैं, उसको हीरो की बजाय ज़ीरो बनाते हैं, तो उसका अंजाम फिर इसी तरह होता है। उसका अंजाम फिर यही होता है। अगर नून लीग की हुकूमत फ़र्ज़ किया बन भी जाती है तो ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर टिकने वाली नहीं है।
2 مہینے چلے گی, 5 مہینے چلے گی, مہینہ چلے گی, سال چلے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس طرح وہ درہ کا نام مشہور ہے نا کہ درہ کے اسلحے کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, اس طرح یہ بھی درہ کا اسلحہ ہے, اس کے اوپر بھی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت کس طرح چلے گی, کیونکہ یہ بہت بڑے آگے IMF سے ڈیل کر ہونے والے ہیں. بہت سے معاملات ہیں, ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ بے روزگار ہیں, ہسپتالوں کی حالات خراب ہے, ہر چیز کی تباہ و بربادی ہے ملک میں. تو یہ ٹھیک کرتے کرتے کافی ٹائم اس میں لگ جائے گا. اس پہ مریم نواز خوش نہ ہوں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہوں. دیکھیں نواز شریف پہلے آیا تھا, بڑے شوق تھا ان کو, بڑے شوق سے وہ آیا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, لیکن اس نے جو حالات دیکھے وہ خود پیچھے ہو گیا, اب شہباز شریف کو آگے کر دیا. ابھی شہباز شریف صاحب یہ سوچوں میں کہ میں وزیر اعظم بنوں یا نہ بنوں, میں کیا کروں, کیونکہ جو بھی اس کے ساتھ حمایتی ہیں وہ سارے اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. تو یہ حکومت میرے خیال میں نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک ٹک پائے گی, یہ حکومت زیادہ دیر تک چل پائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.